हेलो फैमिली, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहिए। तो घाट पे जाने की तैयारी हूँ। मैं नहा चुकी हूँ, ये साड़ी वेयर कर ली हूँ। लाइट आसमानी कलर है, स्काई ब्लू, और रानी पिंक ब्लाउज है। तो साड़ी में पिनअप कर ली हूँ सारा, बस रेडी होना है तो फटाफट रेडी हो जाते हैं। ओके, ब्लॉग में आप सभी कंटिन्यू बने रहिए। सो फैमिली, हम रेडी होने जा रहे थे तो फिर मैं सोची पहले पायल पहन लेते और जो बिछिया लेके आए वो पहन लेते और महावर लगा लेते, फिर आराम से मैं रेडी होती रहूँगी। नहीं तो ये फिर बाद में भूल जाते महावर लगाना। और तो मैंने सबसे पहले महावर ही लगा ली हूँ, उसके बाद आराम से मैं रेडी होती रहूँगी। और टाइम से पहले रेडी भी होना है क्योंकि निकलना है टाइम से पहले। तो इधर पापा कह रहे थे फटाफट रेडी हो जाओ। सो फैमिली, इसके बाद हम मेकअप कर लेंगे फटाफट। टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम से पहले रेडी होना है और निकलना भी है। तो पहले मैंने लिवोन तेल लगा ली हूँ बालों में सेट होने के लिए, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं और उड़ते हैं। वो लगाने के बाद फिर मैंने सीरम लगा लिया, प्राइमर लगा लिया, उसके बाद फाउंडेशन लगा ली हूँ। और ये थोड़ा मेरा जैसे थोड़ा कालापन हो तो उसे ढकने के लिए फाउंडेशन लगा लेंगे। और अच्छे से टक टक करके उंगली के सहारे से दोनों हाथों से मिक्स कर लेंगे, सेट हो जाएगा। और 5 मिनट के बाद तो फाउंडेशन के बाद फेस पाउडर लगा लेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर आईब्रो पेंसिल लगा लेंगे, फिर आईलाइनर लगा लेंगे। और मैंने ज़्यादा आइज़ पर ताम झाम नहीं लगाई हूँ इस बार, बिल्कुल सिंपल रखी हूँ ताकि सिंपल ठीक रहेगा। ज़्यादा हैवी हो जाने पर मुझे ही प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा फैल जाता है, इसी वजह से तो मैंने ज़्यादा नहीं लगाई हूँ। आई शेडो वगैरह मैं बहुत कम लगाई हूँ, सिर्फ गोल्डन कलर का आई शेडो लगा ली हूँ हल्का सा। और उसके बाद मैंने बिंदी लगा ली हूँ थोड़ी सी बड़ी ब्राउन कलर की। और उसके बाद मैंने लिपस्टिक लगा ली हूँ और ज़्यादा गाढ़ा रेड है। और उसके बाद मैं कंघा कर ली और दोनों तरफ से पफ वाला बना ली हूँ, बीच का मांग फाड़ के। और सिंदूर भर लिया है अभी। और सिंदूर भरने के बाद फिर मैंने गले का नेकलेस पहन ली हूँ, फिर उससे बड़ा, फिर मंगलसूत्र पहन ली हूँ, कान का पहन लिए, फिर नथिया पहन लिए। और नथिया पहनने के बाद फिर मैं मांगटिका लगा ली हूँ। मैंने चूड़ी का भी सेट लगा के पहन ली हूँ। तो फाइनल लुक मेरा इस तरीके से है। तो मैं कैसे लग रही हूँ? हाँ, मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ। सो फैमिली, मैं डाला सजा ली हूँ, पूरा सज चुका है। जो भी सामान रखना था सारा सामान मैं रख ली हूँ। ये लेप बनाई थी, ये सारा पान का पत्ता कसेली सब चीज़ मैं रख चुकी हूँ। डाला सज चुका है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अब बस 5-10 मिनट में निकलेंगे घाट के लिए। तो सारा मैं ढकने वाला भी था तो वो भी मैं ढक दी हूँ। इधर डुगू भी रेडी हो चुका है। सो फैमिली, अब घाट के लिए मैं जा रही हूँ। और थोड़ा सामान फैला हुआ है तो सामान तो फैल ही जाता है, मतलब इधर से उधर, तो उसे इग्नोर कीजिएगा आप थोड़ा। और यहाँ पे मम्मी मेरे सिर पर डाला उठा के रखेंगे क्योंकि पापा उठा नहीं सकते, अब मम्मी नहीं जाती हैं तो इसलिए मेरे को ही उठा के लेके जाना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, चलो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे पतिदेव होते तो वो उठाते, लेकिन मैं उठा रही हूँ तो अच्छा लगा मेरे को हंसी भी आ रही थी। फर्स्ट टाइम उठाया मैंने। ये घूम सो फैमिली, अब यहाँ पे पूजा स्टार्ट होगा। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे पूजा करें, क्योंकि यहाँ पे
जो आंटी जी हैं तो इनकी लड़की बना के गई थी छठ मैया, तो यहाँ पे पहले से ही कोई आके पूजा कर लिए हैं। तो आंटी जी कह रही थी जहाँ बन चुका रहता है वहीं पूजा किया जाता है, कोई बात नहीं, यहीं पे एडजस्ट करके पूजा किया जाएगा, दूसरे जगह नहीं जाते हैं। मैं कह रही थी चलो आंटी जी वहाँ जगह खाली है वहाँ कर लेते, कह रही थी नहीं, जहाँ स्थापित हो चुका है माता जी का छठी मैया का तो वहीं पूजा करना है, और जैसे हो पाए वैसे यहीं करना है, कहीं जाना नहीं है। तो फिर मैं यहीं पूजा कर रही हूँ और ये आंटी जी भी यहीं हैं। तो जैसे जैसे आंटी जी बताती जा रही है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। वैसे तो मेरे को जानकारी है, फिर भी जैसे कुछ चीज़ भूल जाते हैं या दिमाग पे नहीं आता है, इसी वजह से मैं पूछ के कर रही हूँ। वैसे सासू माँ रहती तो हर चीज़ बताती, तो आंटी जी भी मतलब सारी चीज़ें बता रही थी। तो मैंने जैसे कि लेपन लाइन लगाई थी फ्रूट्स वगैरह में, तो सारे फ्रूट्स में लेपन लगाई, फिर उसे सिंदूर से टिकी, और टिकने के बाद अब जा रहे घाट पर मतलब पानी में। तो ये भैया जी मेरा सूप लेके जा रहे क्योंकि वहाँ पे उतरने में दिक्कत हो जाएगा, पैर वैर ना फिसल जाए, इसी वजह से। तो भैया कह रहे थे दो हम ले लेते हैं, आप पानी में उतर जाना, फिर हम आपको पकड़ा देंगे। तो ये फिर मैं जा रही हूँ पानी में, तो आप सभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। सो फैमिली अब मेरी पूजा हो चुकी है, तो यहाँ पे डुगू से माथा टिकवा दी, तो डुगू भी पूजा कर लिया। तो मैं बोली पापा आप भी पूजा कर लीजिए अगरबत्ती दिखा के। तो पापा यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और अगरबत्ती यहाँ पे लगा रहे हैं, और फिर हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेंगे छठी मैया से। और अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। तो शाम की तो पूजा हो चुकी है, अब सुबह की बाकी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है। ये बहुत बड़ा पार्क है, तो यहीं पे हर साल छठ पूजा मनाया जाता है। तो मायके में ये मेरा फर्स्ट छठ पूजा है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे डुगू मेरे से कुछ पूछ रहा था, तो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, अच्छे से सजाया गया था चारों तरफ से। और यहाँ पे ना आंटी जी कह रही थी कुछ फल रख दीजिएगा, कुछ उठा के टोकरी में रख लो, सारा प्रसाद उठा के नहीं रखा जाता है, छठी मैया को कुछ रख दिया जाता है। और यहाँ पे फिर मैं कुछ रख दी हूँ टोकरी में, और फिर यहाँ पे हाथ जोड़ के आशीर्वाद ले लिया। फिर आंटी जी बोली पानी छोड़ दो 2 बार घुमा के, तो यहाँ पे मैं वो करी, फिर आंटी जी भी करेंगे। और फिर यहाँ पे आंटी जी टोकरी रखवाएंगी मेरे सिर पर। तो सारा सामान पहले तो मैं टोकरी में देख के रख लेती हूँ, और एक दिया यहाँ पे जला दिया जाता है, और एक दिया जला के घर लेके जाया जाता है, और छठी मैया के पास दिया जला हुआ रखा जाता है। तो यहाँ पे रख दूँगी एक जला के, और अगरबत्ती जला के, और एक घर पे लेके जाऊँगी, और जल भी मैं यहाँ पे गिरा दी हूँ। और सारी पूजा संपन्न हो चुकी है, तो सभी लोग अपने घर जाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सारा सामान रख रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है।
से हम लोग वापस आ गए हैं। तो शाम का पूजा संपन्न हो चुका है, वापस आ गए और एक दीपक जला के लेके आए हैं और एक दीपक वहीं जलाते हैं और कुछ प्रसाद उठा लिया जाता है, कुछ वहीं छोड़ा जाता है, पूरा नहीं उठाया जाता है। और शाम की तो पूजा हो गई संपन्न, अच्छा लगा। लेकिन इस बार मायके में मेरा फर्स्ट छठ पूजा है और सारी विधि विधान से मैंने रस्म की, अकेली की, थोड़ा बहुत मम्मी हेल्प करी, लेकिन मम्मी नहीं गई हैं छठ घाट। आप लोगों को पता है क्यों नहीं गई, तो हम नहीं बताएंगे नहीं तो मैं इमोशनल हो जाऊंगी। और पापा उठा नहीं सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम है जैसे कि सिर का, आप लोगों को बता रखे हैं, तो पापा उठा नहीं सकते हैं। अब मेरी सिस्टर है नहीं, गई हैं किसी काम से, मैं अकेली हूँ तो मैं खुद ही लेके गई थी, खुद ही लेके आई। लेकिन यह है कि छठी मैया ने मेरे को शक्ति दिया इतना कि मैं लेके भी गई और लेके भी आ गई और बिल्कुल ठीक भी हूँ और चेहरे पे स्माइल भी है। नहीं तो मुझे डर लग रहा था कि गिर ना जाओ कमज़ोरी की वजह से, या कुछ खाई पी नहीं हूँ, पानी भी नहीं पी हूँ, कल से पानी भी नहीं पिया, निर्जला है। अब देखो कल पारण होगा मंगलवार को। तो आप सबको आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिले। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को। प्लीज़ अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे ऊपर यूँ बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आप सभी के साथ। ओके, बाय बाय।